नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मेरे दोस्त में। आज मैं जो खबर लाया हूँ वो आप सबको समझ रहे हो 40%, 60%, 50% और जिनके 90 से नीचे हैं, सबको चौंका देने वाली खबर है। आइकन में आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है 40-50-60% वालों का भी सिलेक्शन हो गया थर्ड लिस्ट में। तीसरी लिस्ट में वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं होगा। थर्ड लाइन जो है ग्रामीण डाक सेवक में 90 से 100% वाले जो है उनके साथ खेल हो गया। ठीक। दूसरी बात, चौथी बात, अब ज़्यादा उम्र वाले जो हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन तो नहीं कह सकते यार, सॉरी, लेकिन मतलब जिनकी उम्र निकल रही है, जैसे एससी वालों को मान के चलिए, अगर आपकी लास्ट 30 साल है, ठीक है, तो उन्हें एक्स्ट्रा एक्सम्पशन मिलता है 5 साल या 7 साल का। ठीक, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। एससी एसटी में भी मिलता है और ओबीसी में भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जनरल वालों को नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी मिलता है। तो अब बात करते हैं वरीयता के लिए। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आज आपको जो खबर सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में कि ऐसा भी हो सकता है। 40%, 60%, 50% सिलेक्शन हो गया तीसरी लिस्ट में। हो गया खेल 90% वालों के साथ, 100% वालों के साथ, यानी कि 90 से 100 के बीच में जो भी लोग हैं उनके साथ खेल हो चुका है। अब या तो वो जेल जाएंगे या थोड़े बहुत उनमें से जो बचेंगे वो नौकरी करेंगे। आप लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। 40, 50, 60% वालों, गौर से सुन लो। और ईडब्ल्यूएस वालों, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जो 30% या 40% सीट हमारे कोटे की यूपी में है उसमें जनरल कैटेगरी वालों को भर दिया गया है, मतलब पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड को नहीं लिया गया। उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में बहुत ही अच्छा जवाब लेके आया हूँ। पूरा वीडियो सुनिएगा लास्ट तक, हटिएगा मत यहाँ से, क्योंकि आपने देखा होगा मैं वीडियो हमेशा नहीं डालता हूँ। एक आपके सो कॉल्ड सर हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी चैनल का, वो, अब आप वो छोड़िए, हर चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, सबसे पहले आपको आइकन मिलेगा 40, 50, 60। ठीक है। और कुछ चूतिया होते हैं वो लिख देते हैं 40, 50, 60% वालों का सिलेक्शन हो गया। ठीक है। अब चूतिया अब हम लोगों, अब हमें भी कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सुनिए पूरी बात, ये खेल क्या है। पूरा जो खेल है वो पब्लिक पे डिपेंड है, यानी कि ट्रैफिक पे डिपेंड है, यानी कि व्यूज़ पे डिपेंड है। आप लोग केवल वही स्वीकार करते हो जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि आपके फेवर का जो बोलता है, भले वो झूठ ही क्यों ना हो, आप लोग केवल उसी को स्वीकार करते हो। उसके अलावा मैंने देखा है, मैंने इतनी सारी पोस्टें डाली हैं, यूपी के बहुत सारे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। संविदा की नौकरी के बारे में मैंने बताया सबको कि किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल कंपनी का नाम पता करके बताओ, मैं खुद आपको बता दूंगा कि आपको किस जगह पे जाना है और कहाँ रिज्यूम आपको जमा करना है। सैलरी आपकी गवर्नमेंट ही डालेगी आपके अकाउंट पे, ठेकेदार के पास में डायरेक्ट नहीं जाएगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि ठेके पे चला गया सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठेके पे क्या गया है आप तो ये समझ लीजिए। पहले लास्ट तक देखिएगा वीडियो, 40, 50, 60% वालों, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये बात बता दूँ आपको, ठेके पे क्या गया है। ठेके पे केवल जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो गई है, यानी कि अब किसी सरकारी अधिकारी के हाथ में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस का जो खेल था वो लोग खेलते थे वो नहीं रह गया, यानी कि पैसे लेके जो करते थे वो नहीं रह गया। अब वो जो है पूरा प्रोसेस रिक्रूटमेंट एजेंसी को दे दिया गया है। बहुत ही नामी कंपनियां हैं। अब जैसे अब बात कर लेते हैं मेडिकल सेक्टर से ही, यूपी की ही बात कर लेते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक डीन हुआ करती थी, उनके ही सगे भाई को 4th क्लास का
और कुछ ऐसी पोस्टें हैं उनका ठेका मेडिकल कॉलेज का मिला हुआ था, जिसमें उन्होंने खूब जम के भर्तियाँ भी करवाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि संविदा वाला खेल है जो बहुत लंबा है, आपके समझ में नहीं आएगा। सरकार क्यों संविदा पे कर रही है लोगों को, आप लोग ये समझ रहे हो कि सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो सब प्राइवेट सेक्टर में भेज देगी। ठीक है, केवल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उन लोगों ने अपना हेडेक कम कर दिया है। आप लोग ढंग से अगर बात मेरी सुन रहे हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। केवल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो उनके हाथ में है। वो केवल आपका CV लेके आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कर सकते हैं, उसके अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं है। सैलरी जो आएगी आपको गवर्नमेंट अकाउंट से ही आएगी। तो इस धोखे में मत रहना कि ये ठेके की नौकरी है। अभी हाल की ही बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कंडक्टर भर्ती हुई थी, उसमें भी कहा जा रहा था ये ठेके पे हुई है, लेकिन सब लोग आज वही सैलरी पा रहे हैं जो कि एक नॉर्मल ड्राइवर या कंडक्टर पाता है, परमानेंट वाला। कहने के लिए संविदा है, तो इस चक्कर में ना पड़िए और इस खेल में ना पड़िए, वो समझ में आएगा भी नहीं आपको। क्योंकि आप सब लोग यही समझते हो कि ठेके पे है तो वो बेकार है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मतलब नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कि ठेके पे है और किसी कंपनी के थ्रू आपका करवा देगा सिलेक्शन, तो वो बिल्कुल नहीं करवा पाएगा, या करवा भी अगर देगा, अगर उससे 20,000 मांगा जाएगा वहाँ, तो वो आपसे 60,000 लेगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सीधे कंपनी का पता लगा के मुझे बताइए, मैं आपको उस जगह के बारे में पूरी लोकेशन दूंगा, आप जाइएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। PWD वाले जो भाई हैं, GDS से रिलेटेड आप लोग जुड़े हो, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अगर GDS में नहीं होता तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसके बारे में एक वीडियो अलग से डालूंगा। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं यूपी के अंदर अभी भी खाली पड़ी हुई है, जिसको अभी तक भरा नहीं गया है। अब वो सब रिक्रूटमेंट ठेके के अंडर में ही है, यानी कि रिक्रूटमेंट किया जाएगा ठेके के अंदर, बाकी सैलरी है गवर्नमेंट अकाउंट से ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं 40, 50, 60% का जो आइकन डाला है। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सीधी सी बात सुन लीजिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कई सारे वीडियो मैंने देखा होगा आपने कि 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पुख्ता खबर नहीं मिल रही थी। बहुत सारे चैनल्स पे मैंने वीडियो देखा, 40-50% जो ये मैंने हेडिंग डाली है ये सब उन लोगों की डाली है। ठीक है, उन लोगों ने बरगलाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए ये सब डाले थे हेडिंग। ठीक है, वही आपको सचेत करने के लिए कि यार दुनिया का कोई भी इंसान है, कुछ कंडीशंस में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके पास डबल कोटा है तो, वरना 40, 50, 60, 70 छोड़ जाओ, 80 वालों तक का GDS में सिलेक्शन नहीं होना है। नोट करके रख लो। गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि भाई 100% वाला या 90% वाला सेलेक्ट हो जाएगा, 2 साल बाद नौकरी छोड़ देगा। नमस्कार, खबर को झूठी मत समझिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।